हरिओम साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत परीक्षा में। तो दोस्तों, आज हम ऋग्वेद का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। ऋग्वेद का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा को आरंभ करते हैं। और दोस्तों, यह कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हर एक परीक्षा में यहाँ से 3 या 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की कक्षा को आरंभ करते हैं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं ऋग्वेद का सामान्य परिचय। तो इसमें बताया है सबसे पहले कि ऋचाम वेद ऋग्वेद, अर्थात ऋचाओं का जो वेद है वह ऋग्वेद है। संहिता इत्युक्ते संकलनम, संहिता को क्या कहा है? संकलन, अर्थात इकट्ठा करना या एकत्रित करना। इकट्ठा करना या एकत्रित करना। ऋक् या ऋचः, ऋच्यते स्तूयते नया इति ऋकः, अर्थात ऋचाओं में जिसकी स्तुति की है उसे ऋक् कहा गया है। ऋचा 3 प्रकार की होती है: प्रत्यक्षकृत, प्रोक्षकृत, प्रत्यक्षकृत और आध्यात्मिक। प्रोक्षकृत ऋचा दोस्तों, प्रोक्षकृत जो ऋचा होती है उसका प्रयोग प्रथम पुरुष के लिए किया जाता है, और जो प्रत्यक्षकृत ऋचा होती है उसका प्रयोग मध्यम पुरुष के लिए किया जाता है। जो आध्यात्मिक ऋचाएं होती है उसका प्रयोग उत्तम पुरुष के लिए किया जाता है। तो ऋचा 3 प्रकार की होती है। ऋचा अर्थात मंत्र, मंत्र जो है 3 प्रकार के होते हैं: प्रोक्षकृत, प्रत्यक्षकृत और आध्यात्मिक। आगे चलते हैं दोस्तों। ऋग्वेद को दशतई, होत्रिवेद और वाहवृच्य वेद के नाम से भी जाना जाता है। तो ऋग्वेद के कौन कौन से नाम हो गए? एक दशतई, होत्रिवेद और वाहवृच्य, इन तीनों नामों से भी जाना जाता है। और ऋग्वेद के जो ऋत्विक है, ऋग्वेद के ऋत्विक होता ऋग्वेद के ऋत्विक है, और आचार्य जो है वह महर्षि पैल है। और ऋग्वेद का जो उपवेद है वह आयुर्वेद है। और ऋग्वेद की उत्पत्ति अग्नि से मानी जाती है। और ऋग्वेद के पद पाठकर्ता जो है शाकल ऋषि है। शाकल ऋषि ऋग्वेद के पाठ करता है, पद पाठ करता है। आगे चलते हैं दोस्तों। ऋग्वेद की शाखाएं। तो दोस्तों, ऋग्वेद में कितनी शाखाएं हैं और किसके अनुसार कितनी शाखाएं हैं यह आपको बतलाऊंगा। महाभाष्य में ऋग्वेद की 21 शाखाओं का वर्णन है। तो महाभाष्य के जो प्रणेता है वह है महर्षि पतंजलि। उन्होंने ऋग्वेद की 21 शाखाएं बताई है, और उन्होंने कहा है एक विंशतिधा वाहवृच्यम, अर्थात ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। और चरण व्यूह के जो रचयिता है, चरण व्यूह के रचयिता शौनक ऋषि के अनुसार ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। वह 5 शाखाएं हैं: साकल, वासकल, आश्वलायन, सांख्यायन और मांडुकायन। तो साकल शाखा में दोस्तों वर्ण्य विषय, मंत्र संख्या इत्यादि है। और जो वास्कल शाखा है वह उपलब्ध नहीं है। और वास्कल शाखा के जो रचयिता है वह सुयज्ञ है। और आश्वलायन शाखा जो है यह संहिता और इसका ब्राह्मण संप्रति उपलब्ध नहीं है। इस शाखा के स्रोत सूत्र और गृह सूत्र ही उपलब्ध है। जो आश्वलायन शाखा है इसके स्रोत सूत्र और गृह सूत्र ही हमें प्राप्त होते हैं। और सांख्यायन शाखा यह भी उपलब्ध नहीं है। इसके ब्राह्मण, आरण्यक और स्रोत सूत्र प्राप्त होते हैं। जो सांख्यायन शाखा है इसके ब्राह्मण, आरण्यक और स्रोत सूत्र प्राप्त होते हैं। और मांडुकायनी यह शाखा संप्रति अप्राप्य है। और चरणव्यूह के रचयिता कौन है? शौनक, महर्षि शौनक चरणव्यूह के रचयिता है। ऋग्वेद की साकल शाखा ही संप्रति संपूर्ण रूप से उपलब्ध वह प्रचलित है। आगे चलते हैं दोस्तों। ऋग्वेद का विभाजन। तो ऋग्वेद का विभाजन जो है वह दो प्रकार से किया गया है।
ऋग्वेद का विभाजन दो प्रकार से किया गया है, मंडल क्रम और अष्टक क्रम। जो मंडल क्रम है इसको ऐतिहासिक क्रम परक और जो अष्टक क्रम है इसको पाठ परक भी कहते हैं। तो देखो दोस्तों, मंडल क्रम जो है उसमें 10 मंडल है और 85 अनुवाक है, और सूक्त जो है 1017 है, और 11 वाल खिले सूक्तों को मिलाकर 1028 सूक्त हो जाते हैं, और ऋचाएं 10,580 सही 1/4 हैं। और अब अष्टक्रम को देखते हैं दोस्तों, अष्टक क्रम को देखते हैं। अष्टक क्रम में 8 अष्टक है और 2024 वर्ग हैं, और 8 अष्टक में 64 अध्याय है। हर एक अष्टक में 8 अध्याय है, हर एक अष्टक में 8 अध्याय है, तो 8 सही 8 64, तो हर एक अष्टक में 8 अध्याय है, तो 64 अध्याय है, और 10,552 मंत्र है, ऋचाएं हैं या मंत्र है। आगे चलते हैं दोस्तों, ऋग्वेद के जो 10 मंडल है उनके ऋषि, ऋग्वेद के जो 10 मंडल है उनके ऋषियों के नाम। तो देखो दोस्तों, जो पहला मंडल है उसके ऋषि मधुच्छ छंदा, दीर्घतमा और मेधातिथि है, और दूसरे मंडल के जो ऋषि है वह गृत्समद है, और तीसरे मंडल के ऋषि विश्वामित्र है, चौथे मंडल के जो ऋषि है वह वामदेव है, और पांचवें मंडल के ऋषि अत्रि है, और छठे मंडल के जो ऋषि है वह भरद्वाज है, भारद्वाज नहीं भरद्वाज हो जाएगा यहाँ पे, भरद्वाज है, और सातवें मंडल के ऋषि जो है वह वशिष्ठ ऋषि है। तो दोस्तों, दूसरे मंडल से लेके सातवें मंडल तक को वंश मंडल या परिवार मंडल भी कहा जाता है, और जो 8वां मंडल है उसके ऋषि महर्षि कण्व, भृगु या अंगिरस है, और इसको प्रगाथा मंडल की संज्ञा दी गई है, और इसी में ही 11 बाल खिल्य सूक्तों को जोड़ा जाता है, और वह बाल खिल्य सूक्त 49 से 59 के बीच में आते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, 9वें मंडल को सोम मंडल, जो उसके ऋषि है 9वें मंडल के ऋषि सोम मंडल या पवमान है, और 9वें मंडल को सोम मंडल या पवमान मंडल की संज्ञा दी गई है। और 10वां मंडल जो है दोस्तों, इसको त्रित, विमद ऋषि या श्रद्धा या काम्यायनी, यह ऋषियों के नाम है। और दोस्तों, इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि जो पहला मंडल है उसमें भी 191 सूक्त है, और जो अंतिम मंडल है 10वां मंडल है उसमें भी 191 सूक्त है, और यह जो 10वां मंडल है यह इसको सबसे अर्वाचीन मंडल कहा गया है, यह अर्वाचीन मंडल है। आगे चलते हैं दोस्तों, ऋग्वेद के महत्वपूर्ण सूक्त, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है दोस्तों, यहाँ पे सूक्त हो जाएगा, सूक्त हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, ऋग्वेद का जो 90 नंबर सूक्त है उसका नाम है पुरुष सूक्त। तो इसमें जो प्रमुख सूक्तियाँ हैं वह है पुरुष एवेद सर्वम एवं ब्राह्मणो अस्य मुखमासीद बाहु, यह इसकी प्रमुख सूक्तियाँ हैं दोस्तों। और नासदीय सूक्त, यह ऋग्वेद के 10वें मंडल के 129वें नंबर मंडल का नाम है नासदीय सूक्त। और तीसरा सूक्त है दोस्तों हिरण्यगर्भ सूक्त, यह ऋग्वेद के 10वें मंडल के 121वें मंडल का नाम है हिरण्यगर्भ सूक्त। इसमें दोस्तों 3 सूक्तियाँ प्रमुख हैं, हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे, यह आत्मदा बलदा, और तीसरी कस्मै देवाय हविषा विधिमः। दोस्तों, यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अश्यवामीय सूक्त, यह ऋग्वेद के 10वें मंडल के 164 नंबर सूक्त का नाम है अश्यवामीय सूक्त, और इसमें 52 मंत्र हैं, और इसकी जो प्रमुख सूक्तियाँ हैं द्वासुपर्णा सयुजा, और दूसरी है दोस्तों अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। और 5वां सूक्त है दोस्तों वाक सूक्त, यह ऋग्वेद के 10वें मंडल के
25वें नंबर सूक्त का नाम है वाक सूक्त और इसकी प्रमुख सूक्ति है दोस्तों अहम राष्ट्रीय संगमनि वसु नाम। यह इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला अगला सूक्त है दोस्तों संज्ञान सूक्त। इसकी सूक्ति यह 10वें मंडल के 191 नंबर सूक्त का नाम है संज्ञान सूक्त। दोस्तों यह ऋग्वेद के सबसे अंतिम नंबर सूक्त है। 10वें मंडल का 191वां सूक्त है, इसका नाम है संज्ञान सूक्त, संज्ञान सूक्त है। और दोस्तों इसकी जो महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं वह है समगच्छध्वम संबद्धध्वम सम वो मनासि जानताम यह, और दूसरी है समानि वह आकुति ही सामाना हृदयानि वह। यह दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं दोस्तों। और अगला सूक्त है दोस्तों दान सूक्त। यह ऋग्वेद के 10वें मंडल के 107वें सूक्त का नाम है दान सूक्त। और इसकी जो सूक्ति है यह केवलाधो भवति केवलादि, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति है दोस्तों। और अगले सूक्त को अगला सूक्त है दोस्तों अक्ष सूक्त है। यह ऋग्वेद के 10वें मंडल का 34वां नंबर सूक्त है और इसमें 14 मंत्र है। इसमें अक्ष की कड़ी शब्दों में निंदा की गई है दोस्तों। यहाँ पे कड़ी हो जाएगा, कड़ी शब्दों में निंदा की गई है। और इसमें अक्षयरमा दिव्य कृषिमितः कृषस्व वीते रमस्व बहु मन्यमानः, यह इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति है, महत्वपूर्ण सूक्ति है दोस्तों। आगे चलते हैं, ऋग्वेद के प्रमुख संदर्भ। दोस्तों देखो ऋग्वेद के प्रमुख संदर्भ, ऋग्वेद का प्रारंभिक सूक्त जो है वह अग्नि सूक्त है। और अग्नि सूक्त का जो प्रथम मंत्र है वह है अग्निमीडे पुरोहितम देवस्य ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। और दोस्तों ऋग्वेद का जो अंतिम सूक्त है वह संज्ञान सूक्त है। और संज्ञान सूक्त का जो पहला मंत्र है वह है समगच्छध्वम संबद्धध्वम सम वो मनासि जानताम। यह ऋग्वेद के अंतिम मंडल का अंतिम सूक्त का प्रथम मंत्र है। आगे चलते हैं दोस्तों, ऋग्वेद का पाठ प्रणयकर्ता वाव्रभ्य है। वाव्रभ्य ऋग्वेद का पाठ प्रणय करता है। और ऋग्वेद का पाठ करता जो है वह महर्षि शाकल्य है। और ऋग्वेद पर सबसे प्राचीन भाष्य स्कंद स्वामी जी का मिलता है। और ऋग्वेद पर संपूर्ण भाष्य सायन जी का। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का संबंध गाय से है। और ऋग्वेद का मुख्य कर्म दोस्तों उपासना है। और ऋग्वेद में बाघ तत्व का संकलन है। आगे चलते हैं दोस्तों, मंत्र दृष्टा ऋषिकाएं। तो ऋग्वेद में 24 ऋषिकाएं हैं दोस्तों। और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाएं हैं। मंत्र नहीं होगा यहाँ पे, 5 ऋषिकाएं हैं, दोनों को मिलाकर 29 ऋषिकाएं हैं। ऋग्वेद में प्रमुख 20 छंद है, जिसमें 7 छंदों का मुख्य रूप से उपयोग हुआ है। तो इनमें प्रमुख जो 7 छंद हैं वह इस प्रकार है, गायत्री जिसमें 24 वर्ण होते हैं, उष्णिक जिसमें 28 वर्ण होते हैं, अनुष्टुप जिसमें 32 वर्ण होते हैं, और बृहति जिसमें 36 वर्ण होते हैं, तो और पंक्ति जिसमें 40 वर्ण होते हैं, और त्रिष्टुप जिसमें 44 वर्ण होते हैं, और जगति जो है उसमें 48 वर्ण होते हैं। तो यह ऋग्वेद में जो प्रमुख 7 छंद हैं वह है गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति। आगे चलते हैं दोस्तों, दोस्तों इस स्लाइड में मैं संवाद सूक्तों को डालना भूल गया हूं, तो इसलिए मैं उनको आपको बोलकर ही बताऊंगा। तो विश्वामित्र नदी जो है वह तीसरे मंडल का 33वां नंबर सूक्त है और इसमें 13 मंत्र हैं। और यम यमी सूक्त जो है वह 10वें मंडल का 10वां सूक्त है और इसमें 14 मंत्र है। और पुरुरभा उर्वशी यह 10वें मंडल का 95वें नंबर सूक्त है और इसमें 18 मंत्र है। और शर्मापणि यह ऋग्वेद के 10वें मंडल का 108वां नंबर सूक्त है और इसमें 11 मंत्र हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको
अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।